नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूतियों में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं एक श्रृंखला के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और भी बृहद रूप से जानने के लिए। आज का विषय है उनके ही एक वक्तव्य है कि दरिद्र देवो भव, अज्ञानी देवो भव, मूर्ख देवो भव। यदि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, तो मनुष्य की सेवा करो। भगवान ही रोगी मनुष्य दरिद्र पुरुष के रूप में हमारे सामने खड़ा है, वह नरवेश में नारायण है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा, क्या महसूस किया, आज इसको और भी बृहद रूप से जानने के लिए हम शोर मचा रहा है। स्वागत करते हैं ट्रेन शोर आदरणीय ट्रेन डॉक्टर ट्रेन रमेश क्या कृष्ण हुआ जी का। शोर मचा रहा। हाँ। सादर प्रणाम गुरु जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरु जी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या? और जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को कृपया शेयर कर दें और अधिक लोगों को जोड़ें। पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देखने का प्रयास करें और अपने पास सुरक्षित भी रखें, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये बहुत सारी पुस्तकों के निचोड़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुजी का जिस तरह का अभी तक का शिक्षण क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, जिस तरह से वो ग्रंथकार हैं, जिन विषयों पे उनका अभी तक शोध कार्य रहा है, वो हमको लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जुड़िए। मनु बदायनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और बस कार्यक्रम को शेयर करते रहें, अपना साथ अंत तक बना कर के रखें। गुरुजी, मेरी आवाज़ कोई समस्या है तो आप बताइए मुझे, मैं देखती हूँ। कृपया अनम्यूट कर लीजिए। गुरुजी, आपकी तरफ से म्यूट है। आप बिना ईयरफ़ोन के भी बोल सुनेंगे नहीं वो। ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जितना ज्ञान है, बस ये टेक्नोलॉजी की थोड़ी-सी समस्या है, बिना किसी के साथ के सहयोग के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। गुरुजी, ईयरफ़ोन हटा दीजिए आप। चलिए मनु जी, आप बस इसको शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट कर लीजिए गुरुजी। अब मेरी आवाज़ आ रही है तो आप इसको हटा दीजिए ईयरफ़ोन को और आप फिर बोलिए। आप कोई तो दिक्कत है उनको, वो सुन भी नहीं पा रहे और कुछ समस्या आ रही है। और जब हमने शुरू किया था तब सब ठीक था। वो फिर से जॉइन करेंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के विषय में अभी ये श्रृंखला चल रही है। आपको कैसा लग रहा है और आप किन विषय के बारे में और बृहद रूप से जानना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। मंच पे प्रसारित हो रहे अलग-अलग दिन में अलग-अलग कार्यक्रम के विषय में आपका क्या सोचना है, उसके बारे में भी आप हमें सूचित कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और मेरा नंबर भी अधिकतर लोगों के पास है, आप हमें बता सकते हैं। कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं। आपके जानने में कोई अच्छे कलाकार हैं, कलमकार हैं, या
शिक्षा या समाज के क्षेत्र में कुछ और अपना योगदान दे रहे हैं तो आप एक मिनट हमसे संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में। गुरुजी, अब मेरे ख्याल में सब कुछ सही हो गया होगा, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो आपका साथ अपेक्षित है कि आपका साथ रहेगा तो हम लोग एक बेहतर समाज की और एक बेहतर माहौल की जो परिकल्पना सब लोग करते हैं और कार्य करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। आपका साथ चाहिए। अगर आप भी अच्छा कुछ करते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, हम लोग मिलकर के कुछ और भी बेहतर करेंगे। शनिवार को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे एक विशेष कार्यक्रम भी लेकर के आने की योजना है, उसमें भी आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा। गुरुजी ये ईयरफोन हटा दीजिए फिर आप बोलिए। गुरुजी ईयरफोन हटा दीजिए, पूरी तरह से हटा दीजिए नीचे से भी और फिर बोलिए। गुरुजी अब हेलो, जी ऐसे ही बोलिए, आप बिना ईयरफोन की ऐसे बात बोलूं? कीजिए। जी ऐसे बोल दूं? जी आ रही है आवाज वैसे? जी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ शानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नवासु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्नेहमयी स्मिता जी, श्रोता वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया बहन ने, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में हमें आज जो उन्होंने एक नया विचार दिया था संसार को, वो है दरिद्र देवो भव। ये नारा, ये घोष पहले नहीं था कभी भी। जब विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो तैत्तिरीयोपनिषद में आता है दीक्षांत भाषण। गुरु जी उस समय कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते थे सारे जीवन के लिए। तो उसमें एक बात तो ये थी कि सत्यम वद, जब तक जीवित रहो सत्य ही बोलना। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। स्वाध्यायान मां प्रमदाः, स्वाध्याय करने में प्रमाद या आलस्य मत करना। और फिर कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदा, स्वाध्याय में भी और प्रवचन में भी। स्वाध्याय तो करना लेकिन ज्ञान को भी बांटना, प्रवचन भी करना, इसमें प्रमाद मत करना। फिर कहा सारे जीवन का प्रोग्राम दे रहे हैं, मातृ देवो भव। इसको मात्र मात्र करते हैं लोग, और ताज्जुब तो होता है, हिंदी के लोग भी अशुद्ध बोलते हैं। मातृ नहीं है, मातृ है, थोड़ा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जी है, रह में है। मातृ देवो भव, माता देवता होती है। पितृ देवो भव, पिता देवता होते हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं। अतिथि देवो भव, देवो भव का मतलब है देवता के समान आदरणीय। फिर वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और ये बात आज कहनी चाहिए अध्यापकों को। यानि अस्माकं सुचरितानि त्वयोपासने, तुम हमारे पास रहे हो 25 वर्ष तक, तुमने हमें देखा है रात दिन। तो हमारी जो अच्छी बातें हैं, हमारे जो अच्छे आचरण हैं, केवल उन्हें ग्रहण करना। हमारे अंदर जो अवांछनीय चीजें हों उनको ग्रहण मत करना। मुझे एक
एग्जाम्पल याद आई, एक दृष्टांत याद आया। परमहंस जी के विषय में था कि विवाहित होने के बाद भी वो कभी स्त्री का संपर्क नहीं किया उन्होंने, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। परमहंस जी बात करते करते समाधिस्थ हो जाते थे, गिरने का डर हो जाता था, तो उनकी देखभाल के लिए रात को किसी को रुकना पड़ता था। तो एक दिन स्वेच्छा से योगेंद्र नामक बालक रुक गया, लेकिन उसे तो खुद ही नींद आ गई, वो गहरी नींद में सो गया। देव योग से परमहंस जी को दीर्घ इच्छा लगी, उन्होंने देखा ये तो सोया, इसे मत उठाओ, और वो पंचवटी कहलाता है, उधर चले गए। तो इधर ही इसी बीच में इस बच्चे की आंख खुल गई, लड़के की, जवान था, और इसके मन में मैल आ गया, एक पाप आ गया कि गुरु धोखा देते हैं कि मैं माता समझता हूँ हर स्त्री को, और नौबत खाना कहलाता था वो, जहाँ पत्नी और माँ दोनों रहती थी परमहंस जी की। तो बोले आज मैं उनको रंगे हाथ पकड़ूंगा जब निकलेंगे। तो वो नौबत खाने की दीवार से लग के खड़ा हो गया। उधर से परमहंस जी आ रहे थे, उन्होंने देखा ये कौन खड़ा है। अब वो जो चट्टी की आवाज हुई उनकी, तो वो चौंका, और उससे तो बड़ा लज्जा से डूब गया वो, अरे ये तो मैंने क्या सोचा था, और परमहंस जी तो उधर से आ रहे हैं। और वो लज्जित होके, घबरा के, भयभीत होके चरणों में गिर पड़ा परमहंस जी के। तो परमहंस जी ने कहा नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, कैसे गुरु रहे होंगे, महान गुरु, तुमने कोई गलती नहीं की है। गुरु को दिन में भी देखना चाहिए और रात में भी देखना चाहिए। एक पैसे की हंडी, हंडिया को हंडी कहते थे, एक पैसे की हंडी भी खरीदते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं उसको, पक्की है या नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की। तो परमहंस जी को जैसे उस लड़के ने परखा, तो निर्दोष निकले। तो उस समय लाखों वर्ष पहले गुरु कह रहे हैं, ये जो मिनिमाइज किया है, समेटा है, ये अंग्रेजों की चाल है। क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार ईसा के पैदा होने से 4004 वर्ष पहले दुनिया बनी, पहले नहीं थी। तो 4000 हो गए, 2000 हो गए, तो वो 6000 से पुरानी नहीं जाने देता कोई घटना। लेकिन अब उसके हाथ से ये चीजें निकल गई हैं, क्योंकि साइंस का जमाना है। अब तो कई कई अरब वर्ष के जीवाश्म वगैरह निकल रहे हैं, दूसरी चीजें निकल रही हैं। मंदिर के अंदर से हजारों हजारों वर्ष के मूर्ति, पृथ्वी के अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं, मंदिर निकल रहे हैं, दूसरी चीजें मिल रही हैं। तो अब वो बात मानी नहीं जाएगी कि दुनिया 6000 वर्ष से पहले नहीं थी। तो इसलिए उसने कोई भी चीज 6000 वर्ष से पहले जाने नहीं दी, चाहे वो वेद का काल हो, उपनिषद का काल हो, आदि आदि कोई भी काल हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब सृष्टि में हजारों हजारों वर्ष पहले गुरुकुल से पढ़कर जब बच्चे जाते थे, तो उनको शिक्षा दी जाती थी, सारे जन्म का, सारे जीवन का प्रमाण। और फिर एक बात और कही जाती थी कि जो हमारे गुण हैं उन्हें ग्रहण करना, हमारे अवगुणों को ग्रहण मत करना। यहीं पर यह भी कहा जाता था उनसे, बच्चों से, कि धनम आहृत, गुरु को दक्षिणा चुका कर, फीस नहीं थी, दक्षिणा देते थे, जो भी दिया जाए जैसे। माँ माँ अंकी बिंदी नहीं, माँ व्यच्छेद तंतुम, तंतु धागा सिलसिला, धागे को मत तोड़ देना, परंपरा को मत तोड़ देना, सिलसिले को मत तोड़ देना। अर्थात जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उत्पन्न करके पाल के
हमारे पास शिक्षा के लिए भेजा, तुम भी विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, उनको संस्कार देना और पढ़ने भेजना, हमारे पास पढ़ने भेजना। ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। तो ये जो महान वाक्य हैं, ये जो महान घोष है, महान शिक्षाएं हैं, इसमें स्वामी जी ने नई शिक्षा जोड़ी, नया नारा दिया। और वो क्या था नारा? दरिद्र देवो भव। दरिद्र देवता होता है, मूर्ख देवो भव, मूर्ख देवता होता है। अर्थात मैं दरिद्र की उपासना करूंगा, मैं मूर्ख की उपासना करूंगा, मैं दुष्ट की उपासना करूंगा। कहने का भाव क्या है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो अज्ञानी हैं, कुचले हुए हैं, मैं उन्हें उठाने का प्रयत्न करूंगा। पूजा का अर्थ ये है, मैं उन्हें उठाने का प्रयत्न करूंगा। तो भारत में बड़े बड़े महान पुरुष, स्त्रियां पुरुष हुए हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां हुई है, लेकिन ये नारा नहीं दिया किसी ने। ये उनका मौलिक नारा है, दरिद्र को हम ईश्वर समझें। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाते हो, ईश्वर को पूजने कहाँ जाते हो? अरे यही ईश्वर है। ये जो हमारा मांस है, जन है, ये जो हमारी जनता है, यही हमारा ईश्वर है। और इसकी कितनी उपेक्षा हुई है। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि राजाओं का प्रजाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। 712 ईस्वी में जब हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, तो क्षत्रिय राजा को मार के एक ब्राह्मण गद्दी पर बैठ गया था। तो एक तो अंदर खाने विद्रोह ये सुलग रहा था, दूसरे वो जो राजा था ब्राह्मण था, दाहिर नाम था उसका, वो जनता जाट थी और मेद, दो तरह की। तो वो उन्हें बिल्कुल नीच समझते थे और वो ना जीन कसे हुए घोड़े पर चढ़ सकते थे, हाथ पैर ढक के भी नहीं आ सकते थे, बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो अपने राज्य में ही वो बिल्कुल गुलामों की तरह रहते थे। तो राजा और प्रजा के बीच खाई थी। स्वामी जी ने इसको और आगे बढ़ाया, बहुत गहराई से देखा कि और क्या क्या चीजें हैं। जब हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो ये पाते हैं सृष्टि में प्रारंभ में ईश्वर अकेला था और उसने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और वही परमात्मा स्त्री और पुरुष में परिवर्तित हुआ। स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है। श्वेताश्वतरोपनिषद में बहुत स्पष्ट आया है, त्वम कुमार उतवा कुमारी, हे ईश्वर तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही युवा हो, तुम ही वृद्ध हो, सब कुछ तुम ही हो, ईश्वर को कहा। अर्थात एक ईश्वर ही स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बच्चे के रूप में, बूढ़े के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वनस्पति के, जल के, वो ईश्वर ही है सब। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, खलु इदम ब्रह्म, खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। हमारे ऊपर माया का आवरण है, इसलिए हम दूसरों को छोटा समझते हैं, किसी को तुच्छ समझते हैं, किसी को हेय समझते हैं। अन्यथा सब एक ही ईश्वर के प्रतिरूप हैं।
इस बात को जब विवेकानंद जी ने देखा, चूंकि वो अद्वैत के उपासक थे, अद्वैत नहीं है दूसरा, ईश्वर ही है। स्वामी जी ने इसको और स्पष्ट किया है कि तुम जो दूसरे धर्म के लोग हो, दूसरी संस्कृति के लोग हो, तुम्हारा हद से हद नारा यह है कि मैं और तुम भाई भाई हैं। लेकिन हम इससे आगे जाते हैं। मैं और तुम भाई भाई हैं तो दो हो गए, मैं और तुम अलग हो, लेकिन जो तुम हो वही मैं हूं। ये अद्वैत हुआ। ये परमात्मा ही अनेक रूपों में रूपायित हो रहा है। तो स्वामी जी ने इस पर विचार किया, विवेकानंद जी ने, कि जब एक ही ईश्वर से ये सब हुआ है तो ये अत्याचार कैसे हुआ है, ये कैसे गुलाम हुआ है, स्त्री पर क्यों अत्याचार हुआ है, पुरुष की क्यों दीन दशा नहीं हुई है। स्वामी जी को बहुत रोना आता था इन सब बातों पर। स्वामी जी का जब जय जयकार हो रहा था अमेरिका में, शिकागो में, तो वो किसी बहुत बड़े आदमी के अतिथि थे रात्रि में, तो पलंग पर से नीचे आ गए वो फर्श पर, और बहुत रोए स्वामी जी। और वहां लिखा है कि सारा तकिए का गिलाफ भीग गया रोने से। और स्वामी जी ने क्या कहा, मैं इस प्रसिद्धि को लेकर क्या करूं, इस जय जयकार को लेकर क्या करूं, मेरे यश को लेकर क्या करूं। मेरे देश में एक एक दाने को लोग तरस रहे हैं, भूखे हैं, ये किस काम आएगा वहां। यहाँ हमें जरा सा भी सम्मान मिल जाए तो हम औरों को भूल जाते हैं। लेकिन स्वामी जी को उस रात नींद नहीं आई, ये सोच के कि यहाँ तो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं लोग, और हमारे यहाँ खाने को भी नहीं है। फिर दूसरे ढंग भी गलत है, जैसे दिनकर जी का मैंने पहले भी कहा, जो बहुत मालदार लोग हैं उनके कुत्ते भी कारों में चलते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, इधर क्या है, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, इन पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। एक हमारे रिश्तेदार थे, सिया राम यादव नाम था उनका। तो कभी कभी बहुत पते की बात कहते थे। तो एक बार बोले, रमेश बाबू, मैंने कहा जी, कुछ गुनाहों से भी दुनिया हसीन बनती है। ये जो बहुत मालदार हैं, बहुत चटक पटक हैं, पकड़े तो जा रहे हैं, कहीं दीवार में रुपए हैं, कहीं काई में रुपए हैं, कहीं हद तुम्हारी ऐसी तैसी, क्या कर रहे थे तुम, इतने लूट मार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ गुनाहों से भी दुनिया हसीन बनती है। अब ये नेता छोटे छोटे लोग थे, अब अरबपति है, कहाँ से भैया तुमने ये लूट मार की है। तो मुझे उनकी बात याद आती है सियाराम यादव जी की, कि कुछ गुनाहों से भी दुनिया हसीन बनती है। हम जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे पाप है, इसके पीछे पाप है। आदमी दाल रोटी तो खा सकता है कमाई से, लेकिन बहुत ज्यादा ऐश व आराम और ये सब तड़क भड़क वो नहीं पैदा कर सकता। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ है। स्वामी जी ने ये महसूस किया जब वो देश में थे, जब वो विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने आलसिंगा पेरुमल, एक शिष्य थे उनके, प्रोफेसर थे वो, कि तुम मेरे जाने के लिए जो चंदा लो तो गरीबों से लेना, राजाओं से मत लेना। क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि गरीबों की कमाई शुद्ध होगी और राजाओं की कमाई अशुद्ध होगी। आपको ध्यान होगा, स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि तुम जो रईस लोग हो, तुम जो जमींदार लोग हो, जो तुम राजा लोग हो, जो बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, इत्र लगा रहे हो, अंगूठियां पहन रहे हो, हार पहन रहे हो, तुम सचल शमशान, अश्मशान है शुद्ध शब्द, शमशान हम गलत बोलते हैं,
पहला शाय जो है आधा है, तो स्वर की जी एडवांस सहायता लेने अश्मशान। लेकिन अब शुद्ध बोलेंगे तो लोग समझेंगे ये बोलने नहीं जानते। तो तुम सचल अश्मशान हो, तुम चलती फिरती लाश हो, तुम जितनी जल्दी हो गायब हो जाओ, जितनी जल्दी हो। तुम्हारे गायब होने से एक नया भारत जन्म लेगा। और स्वामी जी के अपने शब्द हैं वो। आज तो वो हो सकता है असंसदात्मक लगे शब्द, वाल्मीकि कहते हैं वो भंगियों में से निकलेंगे वीर पुरुष, वो चमारों में से निकलेंगे, वो मजदूरों में से निकलेंगे, वो कंजरों में से निकलेंगे, वो सताए हुए लोगों में से निकलेंगे। उन्हें आने दो, नया भारत बढ़ने दो, तुम गायब हो जाओ। और ठीक स्वामी जी के 97 में कहे हैं ये शब्द उन्होंने, और उसके लगभग 19 साल बाद गांधी ने कहे ये शब्द। ध्यान रखने की चीज है, ऐसी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। गांधी जी को 1916 में जब मालवीय जी ने बुलाया बीएचयू के फंक्शन में, तो उन्होंने भी कहा गांधी जी ने कि ये लज्जा आनी चाहिए, तुम इतने आभूषण पहनते हो, ये पहनते हो, वो पहनते हो, क्यों नहीं इसे दान देते, क्यों नहीं गरीबों की तरह आ जाते। तो वहां एक बड़ा रोष फैल गया गांधी जी के शब्द। लेकिन लोगों को पता नहीं है गांधी से पहले ये शब्द स्वयं विवेकानंद जी ने कहे हैं। और वो ये कहते थे, बहुत उन्होंने एक पत्र भी लिखा मिसेस हिल को। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण का राज होता है तो विद्या तो बढ़ती है, लेकिन वो रोकता है प्रसार, सब में नहीं जाने देता। जब वैश्य का साम्राज्य आता है तो लूट खसोट तो वो करता है, लेकिन संस्कृति को फैलाता है। जहां भी जाएगा वैश्य संस्कृति को ले जाएगा। क्षत्रिय अत्याचार तो करता है, निरंकुश तो होता है, लेकिन वो भी संस्कृति को दूर तक ले जाता है। अब उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्राह्मण सत्ता सुख भोग चुका, क्षत्रिय सत्ता सुख भोग चुका, वैश्य सत्ता सुख भोग चुका, अब बारी है, ये शब्द है, अब बारी है शूद्रों की, वो राज्य करेंगे। कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती। अच्छा हो तुम जो सड़ी हुई लाश हो, उन्हें स्वयं ही स्थान दे दो, खाली कर दो। ये बहुत अच्छा होगा नए भारत के निर्माण के लिए। नया भारत किसानों से निकलेगा, गरीबों से निकलेगा, मजलूमों से निकलेगा, सताए हुए से निकलेगा। आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद में एक विशेष बात थी जो शायद इतनी छोटी उम्र के किसी आदमी में नहीं थी। उनसे आप भारत पे बुलवा लें, मिस्र में बुलवा लें, यूनान पे, फ्रांस पे, इंग्लैंड पे, वो ऐसे बोलते रहते थे जैसे यहीं के रहने वाले हों। तो 1789 की क्रांति की तरफ इशारा है स्वामी जी का। लुई फिलिप 16वां था और उसकी रानी मेरी अंतोइनेट पानी की तरह पैसा बहाते थे और गरीब को रोटी नहीं मिल रही थी। विद्रोह हो गया। वर्साय के शानदार महल में रहते थे राजा रानी। पब्लिक जुलूस बना के आई तो राजा ने पूछा क्या बात है। तो जनता ने नीचे से कहा हमें रोटी नहीं मिलती, हम मर रहे हैं भूखे। तो रानी मेरी अंतोइनेट ने क्या कहा, 1789 की घटना है ये, रोटी नहीं मिलती तुम केक क्यों नहीं खाते। अब रोटी एक आने की तो केक 25 आने का। और ये जनता ने कहा ये तो बहुत ही दुष्ट लोग हैं। मुझे ध्यान है मैं बनारस जा रहा था एक बार सन 66 में, तो चाय उस समय मेरा जहाँ तक ख्याल है, शायद मुझे ऐसा ध्यान है, 1 आने 2 आने की थी। तो वो जो वेंडर्स थे, बेचने वाले लोग है, वो उसे दिखा देते थे, वो क्या बोले, बिस्कुट से अलग होता है ना, वो मुलायम सा, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो समझे ये भी 1 आने का होगा। जी जी जी। और वो उसके वो 2.5 रुपए लेते थे। मैंने कई बार देखा बदतमीजी करते हुए उनको। 1 आने की तो चाय ली उसने और देने 2.5 रुपए का ये उसे पकड़ा दिया।
मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या कहते हैं उसको, बढ़िया सा ये बनता तो ना रस्क वो। बोलते होंगे या फेन बोलते होंगे, ऐसे ही हाँ, जैसा आप क्या बता रहे कहते हैं? हैं। रस्क हाँ, या वो फेन आपकी बोलते होंगे ना? आपकी सुनाई जी। मुझे आ नहीं आ रही। चलो, तो ये एक छलावा। तो स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि ये जो गरीबों के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, ये हमें भोगना पड़ेगा। जब वो प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे, अगस्त में वो ठहरे हुए थे शिकागो से बाहर दूसरे शहर में, अंग्रेजों से बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा ईश्वर देगा। अगर ईश्वर को नहीं मानते हो तो इतिहास दोहराएगा। तुमने खून चूसा है गरीबों का। और स्वामी जी ने कहा, 30 करोड़ भारतीयों की गर्दन पर अंग्रेज का पैर है। लगता है तुम आखिरी बूंद तक चूस लोगे, लेकिन तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा, बदला लिया जाएगा तुमसे। तुम ईश्वर को मानो या ना मानो, इतिहास बदला लेगा। एक बहुत बड़ा तुम पे आक्रमण होगा, पहले भी हो चुका, बहुत भयंकर आक्रमण होगा ऊँटों का, जिन्हें मंगोलियंस कहते हैं, चंगेज खां वगैरह। ईंट से ईंट बजा देंगे वो तुम्हारी, एक भी ईंट साबुत नहीं छोड़ेंगे, मार कत्लेआम हो जाएगा। तो लोग डर गए कि ये क्या बात कहने लगे स्वामी जी। बोले ऐसा कब संभव है? बोले लगभग 1000 वर्ष बाद, कितने दिन बाद हम इसका दंड भोग रहे हैं। स्वामी जी के शब्द हैं, हम इसका दंड भोग रहे हैं। हमने वर्ण व्यवस्था को दूषित करके जातियां पैदा कर ली, फिर एक दूसरे से नफरत की, उनसे जीने का अधिकार छीन लिया, उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह गुलाम बना दिया। नदियां बह रही हैं स्वच्छ, पानी नहीं पीने दिया उनको, गंदा पानी पिया उन्होंने। अनाज वही पैदा करते थे, उन्हें पूरा अनाज नहीं दिया, कितने अकाल में मर जाते थे, कितनों के साथ दुर्गति होती थी। और वो जो पाप किया है हमारे तथाकथित बड़े लोगों ने, वो तुमसे गुलाम है, अंग्रेज से। अगर हम किसी को गुलाम बनाएंगे तो हमें भी गुलाम बनाया जाएगा। भारत इस पाप की सजा भोग रहा है। कहने का अभिप्राय स्वामी जी के क्या है, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो जिनका तुमने अधिकार छीना है उन्हें अधिकार वापस दो, अधिकार उनको वापस दो। और स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। फिर तो जैसे उसने रानी अंतवानेत ने ये कहा कि तुम केक क्यों नहीं खाते, क्रांति हो गई, बगावत मची, और तलवार और फरसे और ले लेके लोग घुस गए महलों में। और रानी तो बक्स के नीचे घुस गई, बक्स संदूक के, राजा भी पलंग के नीचे घुस गए। और वहां पे बहुत कत्लेआम, गिलोटिन कहते हैं, गिलोटिन पे चढ़ा दिए गए, कत्ल होता चला गया उनका। तो उसमें जब कत्ल होता चला गया उनका, तो उसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता बदल गई। वो जो राजा लोग, तो स्वामी जी का उधर ही इशारा है कि तुम अधिकार नहीं दोगे तो तुमसे अधिकार छीन लिए जाएंगे। स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, हो सकता है आपके संज्ञान में हो ना हो। मैं उस गुरु का शिष्य हूं जो पैरिहा चांडाल की टट्टी साफ करके आया, जिसने अपने बालों से झाड़ू लगाई। परमहंस जी की इच्छा हुई कि मैं भंगियों का काम करके देखूं। उस समय मैला उठाया जाता था, फ्लैट सिस्टम तो नहीं था उस समय। तो जब सो रहा था एक चंडाल परिवार, तो परमहंस जी चुपके से घुस गए और टट्टी साफ करी, उसकी लेट्रिन साफ करी, और बालों से वो आंगन साफ कर रहे थे। तभी उसकी नींद खुल गई और वो पैरों में पड़ गया, आप ये क्या कर रहे हैं?
तो स्वामी जी के शब्द हैं, मैं उन गुरु का शिष्य हूं जो मेहतर में भी ईश्वर को देखते हैं। कोई क्यों दुखी रहे, कोई क्यों लांछित रहे। स्वामी जी एक बार जा रहे थे आगरा से वृंदावन, पैदल जा रहे थे। आप जानते होंगे स्वामी जी सिगरेट पीते थे, हाँ सिगरेट मैंने जी हुक्का भी पीते थे, वो नारियल वाला। उनके गुरुजी का हुक्का तो रखा है वहां दक्षिणेश्वर में, आप गए हो तो परमहंस जी का हुक्का रखा है नारियल वाला, मच्छरदानी है, चप्पल भी रखी है। बेलूर मठ में नहीं जा सका क्योंकि ट्रेन छूटने का डर था, एक गोष्ठी में गए थे। तो स्वामी जी ने देखा एक आदमी चिलम पी रहा है सड़क के किनारे, वो कोई काम कर रहा होगा। तो स्वामी जी ने कहा जरा मैं भी पी लूं। तो उसने कहा कि आपके पीने योग्य नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं मेहतर हूं। स्वामी जी ने कहा ठीक है, वो चले गए। जब दूर चले गए तो स्वामी जी ने कहा तुम मेहतर है तो क्या तुम उसे नीच समझते हो? स्वामी जी फिर लौटे और उससे कहा कि भैया चिलम भरी हो, वो काम में लग गया था बेचारा। बोले मैं मेहतर हूं। बोले यही दूर करने आया हूं मैं। सब ईश्वर स्वरूप हैं, कोई घृणा का पात्र नहीं है। चिलम भरी, स्वामी जी ने चिलम पी। आपको ध्यान होगा और पढ़ा भी है आपने, अब मैंने भी उद्धृत किया था जब हम भगवान शंकराचार्य पर बोल रहे थे। तो शंकराचार्य एक बार स्नान करके जा रहे जी थे, जी जी चांडाल वाला प्रकरण जी। सामने से एक चांडाल आ गया। भयंकर रूप था उसका और 4 जंजीरों में 4 कुत्ते बंधे हुए थे और वो बीच रास्ते में चला आ रहा था। लोगों ने कहा हम उसे डांट दें। बोले अभी देखा नहीं होगा उसने, लेकिन वो तो आमने सामने अड़ गया। और जीवन चरित्र में आता है भगवान शंकराचार्य के, उन्होंने उसको डांटा, दूर हट। उसने कहा किसे दूर हटना है? जी भगवान शंकराचार्य बड़े आश्चर्य में पड़े। वो समझे हट जाएगा, किसे दूर हटना है? देह को या देही को? अगर तुम देह को दूर हटने को कहते हो तो तुम अज्ञानी हो। देह तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, ये कैसे हट सकता है? अगर तुम आत्मा को दूर हटने को कहते तो और ज्यादा अज्ञानी हो, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है। ये तो बाहरी आवरण है जो माया ने ग्रस्त कर रखा है उसको, वो अपना स्वरूप भूले हुए है। तुम अद्वैत के प्रचारक हो, यानी जो दूसरे को मानता। आप शंकराचार्य के जीवन में है, शंकराचार्य स्तब्ध हो गए, अरे ये क्या बात हुई। और कहते हैं उन्होंने ध्यान लगाया। एक 2 शब्द चलते हैं यहाँ, एक अंतर्धान शब्द चलता है, एक अंतर्ध्यान चलता है। लोग इसमें गलती कर जाते हैं। अंतर्धान कहते हैं गायब हो जाने को, उसे अंतर्ध्यान बोल देते हैं ना। अंतर्धान है गायब हो जाना, अंतर्ध्यान समाधि में चले जाना। तो वो अंतर्ध्यान हो गए, ध्यान लगाया उन्होंने और तब उन्होंने पाया वो तो भगवान शंकर हैं साक्षात। काशी की घटना है ये, काशी के अधिपति भगवान शंकर हैं। उन्होंने प्रणाम किया हमको और वहां शंकराचार्य के शब्द हैं, चाहे तो आप सचमुच चांडाल हों, चाहे आप देवादिदेव महादेव हों, मैं दोनों ही रूपों में आपको प्रणाम करता हूं। और आचार्य शंकर को गीता का श्लोक याद आया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्मि
शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में जो समान रूप से परमात्मा को देखता है वही ज्ञानी है। जो भेद देखता है वो अज्ञानी है। एक बार परमहंस जी ने पूछा विवेकानंद से, नरेंद्र तुम जब यहाँ आते हो तो तुम्हारी बुराई भी करते होंगे लोग, कमा के नहीं खाया गया, बाप मर गए, माँ दुखी है, आदि आदि। बोले हाँ करते हैं बुराई। तू क्या सोचता फिर? बोले मैं सोचता कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। परमहंस जी ने, नहीं रे, ऐसा नहीं कहते, कुत्ते में भी तो परमात्मा होता है, कुत्ते में भी तो परमात्मा होता है। कितना दृष्टिकोण व्यापक रहा होगा, आप ये देखें। एक बार गंगा के उस पार मल्लाह को पीट रहे थे लोग, कुछ लोग, और परमहंस जी कराने लगे और लोगों ने देखा उनकी पीठ पे भी डंडे के निशान आ गए। देखा तो वो पिट वो रहा है और निशान परमहंस जी के आ रहे हैं। ये अद्वैत है। मुंह से कहना अलग बात है, अनुभूति होना अलग बात है। तो परमहंस जी ने कहा नहीं नहीं, कुत्ते में भी परमात्मा है। इसी तरह का एक और उदाहरण मुझे याद आया। एक गुरुजी कह रहे थे सभी जीव नारायण स्वरूप है, तिथि से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब वो भिक्षा मांगने गया तो एक हाथी पागल हो गया था। तो वो महावत बोला हट जाओ, बच जाओ, भाग जाओ, मार देगा, ये कर देगा। वो नया नया चेला, उसने कहा ये तो परमात्मा का स्वरूप है, क्यों मारेगा? महावत ने बहुत कहा, वो साधु नहीं हटा, तो हाथी ने सूंड में भर के फेंक दिया वो, बड़ी चोट। अब उससे कहा गया, वहां लोगों ने कहा उससे, गुरुजी से कहा रहे वो तो साहब मर ना जा कहीं, क्या हो गया? वो कहीं भिक्षा मांग गया, हाथी ने फेंक दिया। गुरुजी उसे देखने गए, हल्दी वल्दी से दूध दूध पिलवा रहे थे उसको लोग। ये क्या हुआ? बोले आपकी वजह से हो गया। गुरुजी ने कहा मेरी वजह से? भाई मेरी वजह से कैसे हो गया? बोले आप ही ने कहा था सब जीव नारायण स्वरूप हैं। तो बोले और बताओ क्या हुआ? बोले वो महावत कह रहा था हाथी बिगड़ गया है, हट जाओ, मार देगा मार देगा। लेकिन आपने कहा नारायण स्वरूप में, तो मैंने कहा नारायण कैसे मार देगा मुझे? तो परमहंस जी ने कहा तुम्हें हाथी में नारायण दिखाई दिया? बोले हाँ। महावत में नहीं दिखाई दिया? महावत में भी तो नारायण था, और हाथी तो तुमसे बोल नहीं रहा था, लेकिन ऊपर वाला नारायण तो तुम्हें सावधान कर रहा था। फिर परमहंस जी ने कहा देखो, उस साधु ने ये कहा सभी जीव नारायण स्वरूप है, फिर भी बाघ नारायण से डर के रहना चाहिए, शेर के मुंह में नहीं जाना चाहिए। सभी जल गंगा स्वरूप हैं, नाली का जल नहीं पी लेना चाहिए। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों हैं। हम घृणा नहीं करें किसी से, लेकिन ऐसा नहीं है कोई गंदी चीज खा रहा है उसके साथ खाने लगे, नहीं, ये व्यवहार नहीं, ये समता नहीं है। तो जगत गुरु शंकराचार्य को भी ये बोध हुआ कि वास्तव में, एक बार विवेकानंद जी को और इसी तरह का बोध हुआ, बड़ा नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त किया है इन महापुरुषों ने। खेतड़ी में वो गए तो वहां कोई आयोजन था, नर्तकी को बड़ा अच्छा लगा मैं स्वामी जी को भजन सुनाऊंगी। राजा ने मना, वो प्रार्थना की स्वामी जी ने मना कर दिया कि नहीं, साधु को नर्तकियों के भजन नहीं सुनने चाहिए। अब वो नर्तकी निराश हो गई बेचारी। स्वामी जी के लिए कमरा आरक्षित रहता था, वो उसमें ठहरा दिए गए। तो नर्तकी ने सूरदास जी का भजन गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त समदर्शी है नाम त्योहारो, चाहे तो पार करो। ज्यो 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 वो बढ़ता चला गया,
स्वामी जी रोते चले गए और बांध टूट गया। फिर उससे क्षमा मांगी कि मैं अज्ञानी हूं, मैंने कैसे भेद किया। इसी तरह की एक घटना मिस्र में घटी, काहिरा में। बहुत अच्छी महिला हुई है एक, मैडम कालवे, बहुत सुंदर थी, जैसे धरती पर कोई परी उतर आई है, बड़ी सुंदर थी और ओपेरा गायिका थी। उन्होंने एक घटना का वर्णन किया कि हम लोग काहिरा में जा रहे थे, गलती से वेश्याओं की गली में मुड़ गए, पता नहीं था किसी को भी। स्वामी जी बहुत आगे थे तो वेश्याओं ने उन्हें बुलाया, खड़ी थी वो, धूप में बैठी थी, कोई खड़ी थी, यही काम था उनका, बुलाया। अब बोले हम इतने रोकते, इतने स्वामी जी उनके पास जाके पहुंच गए, खिलखिला के हंस रही थी वो स्वामी जी को देख के। तो स्वामी जी वहां जाके और रोने लगे और क्या कहा, अरे पेट की ज्वाला ने तुम्हें कहां नरक में ढकेल दिया है। खूब रोए स्वामी जी, वो भी रोने लगी, उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा था तक, और उनका अंगरखा चूमने लगी। और एक वैश्या ने कहा, होम्ब्रे होम्ब्रे डिडॉयस, होम्ब्रे होम्ब्रे डिडॉयस, ईश्वरीय पुरुष, ईश्वरीय पुरुष। तो स्वामी जी जो वकालत करते थे, जो पक्ष लेते थे गरीबों का, वो अनुभूति हुई है उनको, बार बार अनुभूति हुई है। और वो इस बात को कहते थे, प्लेग फैल गई थी, सारा पैसा खर्च कर दिया स्वामी जी ने जो विदेश से लाए थे, और उस समय जमीन खरीदी गई थी बेलूर मठ के लिए। तो गुरु भाइयों ने, शिष्यों ने कहा कि सारा पैसा तो दवा में खर्च हो गया, प्लेग की इलाज में खर्च हो गया, अब पैसा कहाँ से लाएंगे। स्वामी जी ने कहा, ये जमीन बेच देंगे, हम लोग तो साधु हैं, पेड़ के नीचे रहेंगे, जमीन बेच देंगे, लेकिन अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देंगे किसी को। क्या विचार रहा होगा, कैसे महान पुरुष रहे होंगे। और स्वामी जी ने देखा, संथाल जाति का एक लड़का था, केष्टा नाम था, केष्टा, वो कुछ छप्पर पर छा रहे थे वो आश्रम के। तो स्वामी जी को उस पर दया आई केष्टा पर। तो केष्टा से बोले, तुम हमारा भोजन कर लोगे अगर हम तुम्हारा दावत दें तो। तो बोले पहले कर लेते थे, अब नहीं करेंगे। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों? बोले अब हमारा विवाह हो गया है, अब हम दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल। बोले नहीं, नमक नहीं खा। तो बोले बिना नमक का खा लोगे? तो बोले बिना नमक का तो खा लेंगे। तो स्वामी जी ने खीर और पूरी और बहुत बढ़िया चीजें बनवाई, नमक नहीं डलवाया बस किसी ने। अब उन्होंने सबको भोजन कराया, जितने संथाल थे। अब उन्होंने ऐसा भोजन बेचारों को कहाँ मिलता। तो केष्टा बोला, स्वामी बाप, तुम्हें कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, हमने तो जिंदगी में ऐसा भोजन नहीं करा। और स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा, आज मैंने परमात्मा को भोग लगाया। इतना हृदय उन्मुक्त था स्वामी जी का। और वो जहां भी जाते थे गरीबों की बात करते थे। एक जगह उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, उनसे कुछ लोग मिलने आए, देउस्कर नामक एक आदमी भी था उसमें। जो चर्चा हुई वो गरीबों पर हुई। तो किसी व्यक्ति ने व्यंग कर दिया चलते समय कि हम तो आपको महात्मा समझ कर आए थे और कोई धर्म की चर्चा सुनने आए थे। तो बहुत साधारण विषय पर वार्ता हुई। तो बहनों और भाइयों, स्वामी जी के शब्द हैं,
जब तक मेरे देश का एक भी कुत्ता भूखा है, कुत्ता शब्द आया है, तब तक मेरा सारा धर्म है उसका पेट भरना। ये शब्द है स्वामी जी। इससे हम सोचते हैं क्या महान पुरुष हैं। साधु तो बहुत थे देश में, आज भी बहुत साधु हैं। स्वामी जी ने एक जगह कहा है, इस देश में 10-20 लाख साधु और 10-15 करोड़ ब्राह्मण मिलके गरीबों का खून चूसते हैं। कसम खा ली है आखिरी बूंद तक उनका चूस लेने की, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे हैं। स्वामी जी के शब्द हैं, मैं हर उस व्यक्ति को दुरात्मा समझता हूं जो गरीबों के पैसे से पढ़ा तो है, गरीबों के पैसे से तो सुविधा तो ली है, लेकिन जिसने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है। मैं ऐसे हर व्यक्ति को पापात्मा समझता हूं, मैं उसे महात्मा नहीं समझता। स्वामी जी ने अनाथालय खोले, आश्रम खोले, अस्पताल खोले। मैंने एक बार लिया कि कुछ लोग धोखेबाज भी होते हैं, सब जगह होते हैं। पोद्दार जी का मैंने एक दिन जिक्र किया शायद। एक आदमी आया कि मेरी स्त्री बहुत बीमार है और उस अस्पताल में है, तो पोद्दार जी ने पैसे दे दिए। महात्मा पुरुष थे, सरल पुरुष थे। अब तो वहाँ के राधेश्याम खेमका को भारत भूषण भी दिया है मोदी जी ने, तो अच्छी बात है। जी जी जी। तो स्वामी उन्होंने पैसे दे दिए पोद्दार जी ने। थोड़े दिन बाद वो आया साहब, उसको तो ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, तो पैसे और दे दिए। तीसरी बार आया वो तो मर गई, अब उसका अंतिम संस्कार पोद्दार जी ने और पैसे दे दिए उसको। तो वो बोला, एक साथी बोला पोद्दार जी का, आपको नहीं लगता ये आदमी हर बार झूठ बोला है। पोद्दार जी ने कहा हाँ, हर बार झूठ बोला है। मैंने उस अस्पताल के उसी दिन पूछ लिया था, कहीं नहीं है इसकी स्त्री, कोई बीमार नहीं है। तो बोले आपने पैसे दे दिए उसको 3 बार। तो पोद्दार जी का जवाब है, मैं तो बड़ा आश्चर्य में रह गया, कैसे महापुरुष होते हैं। मैंने पैसे इसलिए दे दिए, जब भी ये मेरे पास आता था मैं इसको देखता था तो मुझे लगता था इसका कोई कर्ज है मेरे ऊपर, निपटा दो। इसी तरह का स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि वो कोई चित्रकार था, 2 चित्रकार ज्यादा प्रसिद्ध थे वहां, जगन्नाथ, एक का नाम जगन्नाथ है, एक का शायद मित्रा है। तो अब ये पता नहीं, नाम नहीं दिया उन्होंने अखंडानंद जी ने, कि चित्रकार सारे पैसों की शराब पी जाता था और बच्चे भूखे मरते थे। तो उसकी पत्नी आके रोती थी पोद्दार जी के पास, तो पोद्दार जी आटा दाल वाल सब दिलवा देते, पैसे भी कुछ दे देते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि ऐसे तो वो कभी सुधरेगा ही नहीं, आप तो राशन पाशन सब दिलवा देते। तो पोद्दार जी ने कहा देखो, उसके पापों का फल बच्चों को क्यों मिले, तो निर्दोष है। दूसरी बात पोद्दार जी ने और कही कि जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा शराब पीना, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं, दूसरों की सहायता करना। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जहां भी गए हैं गरीबों का हित किया है, गरीबों के विषय में बहुत सोचा है, और वो जो भी पैसा मिलता था वो योजनाएं गरीबों के लिए बनाते थे। एक बार वो जब कलकत्ता में थे तो गौरक्षा के लिए चंदा मांगने आ गए कोई लोग। उस समय बड़ा भारी प्लेग फैला हुआ था कलकत्ता में। स्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया, बैठाया गया उनको। स्वामी जी ने कहा क्या उद्देश्य है तुम्हारी संस्था का। बोले हम बूढ़ी और लाचार गायों को खरीदते हैं जिससे कसाईयों के पास न जाएं, उनकी रक्षा हो। कितना बैंक बैलेंस है आप पर। हमें मारवाड़ी वैश्य बहुत सहायता देते हैं, काफी पैसा है हमारे पास। तो इस समय प्लेग में हजारों लोग मर रहे हैं रोजाना, इनके लिए कुछ सोचा है आपने।
तो बोले नहीं, ये मनुष्यों के लिए नहीं है, ये पैसा, ये फंड मनुष्यों के लिए नहीं है, गौ माता के लिए है। तो उन्होंने कहा मर तो मनुष्य रहा है, गौ तो नहीं मर रही, मर तो मनुष्य रहा है। स्वामी जी ने कहा, उनके मुंह से निकल गया जो लोग आए थे कि मनुष्य तो अपने कर्म फल से मर रहा है, उसने बुरे कर्म किए हैं। तो स्वामी जी ने कहा ये कर्म फल गाय पर नहीं, गाय पर आरोपित नहीं होगा क्या? गाय भी अगर भूखी मर रही हैं, कसाईयों पर हैं, तो वो भी कर्म फल के अंतर्गत आता होगा। तो वो बोला डर के मारे, क्योंकि स्वामी जी बहुत तार्किक भी थे, बोले स्वामी जी गौ हमारी माता है। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, जब ही तो इतने योग्य पुत्र उत्पन्न किए हैं। और वो नाराज हो गए, तो चले गए। तो स्वामी जी का दृष्टिकोण विशेष रूप से पददलित और स्त्रियों के लिए, मातृपद की गरिमा, अगला टॉपिक लेंगे हम, कितना काम किया उन्होंने, किस किस रूप में किया। और एक भाषण दिया है बहुत बड़ा अमेरिका में, तो भारत की और अमेरिका की और विदेश की स्त्रियों से तुलना की है उन्होंने, पवित्रता की, सेवा की, सदाचार की, आदि आदि। यहाँ पर स्वामी जी का जो वर्णन है, मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव, उन्होंने कहा मैं अमेरिका की जेलों में गया, वहां सुधार गृह कहते हैं, कितना सुंदर व्यवहार होता है, उनको कलाएं सिखाई जाती हैं, उनको विद्याएं सिखाई जाती हैं, रोजगार सिखाए जाते हैं, उनके साथ बड़ा सम्मानजनक व्यवहार होता है, बहुत अच्छा भोजन दिया जाता है, मनोरंजन भी होता है उनका। और वो फिर बदमाश होके नहीं निकलते, सच्चरित्र बन के निकलते हैं। हमारे यहाँ एक बार जेल में चला जाए तो पक्का बदमाश होकर निकलता है, क्योंकि एक से एक बड़ा बदमाश हुआ होता है और सारा वातावरण दूषित होता है। तो क्यों ना हमारे यहाँ भी, अरे ये लल्ला इसमें मैंने समझा लग रहा है, देखो। अच्छा तो आप तो बोले ना, हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको हटा दीजिए, आप बोलिए। तो क्यों ना हमारे यहाँ भी इस तरह का हो, स्वामी जी ने कहा। उनके शब्द हैं स्वामी जी के, दो तरह के देखे चिंतन देखे। जब पवित्र नदियां बह रही थी, कुओं की उपलब्धता थी, सुंदर पानी था, हमने उनको पानी भी नहीं पीने दिया, तालाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर किया, हमने उनको भूखों मरने दिया, हमने उनको दवाएं नहीं दी, हमने उनको मनुष्य ही नहीं समझा। हजारों वर्ष तक पानी भरने और लकड़ी चीरने के काम में लगे रहकर वो ये भी भूल गए हैं कि हम भी मनुष्य हैं। उनका विश्वास हो गया हम तो गुलाम हैं, हमें यही काम करना है। स्वामी जी ने एक और प्यारी बात कही है यहाँ पर कि मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि जो ऊंचा उठा हुआ है उसे नीचे गिराओ, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण को नीचे गिराने की बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं नीचे वाले को ब्राह्मण बनाओ। ब्राह्मण का मतलब है शिक्षित बनाओ, उनको शिक्षित बनाओ, उन पर पैसा खर्च करो, उनके लिए विद्यालय खोलो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, शिक्षणालय खोलो। आप उनको ऊंचा उठाओ, तब देश ऊंचा उठेगा। जब तक वो ऊंचे नहीं उठेंगे, देश ऊंचा उठ ही नहीं सकता। और भविष्यवाणी की स्वामी जी ने, आप राजी से दे दो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मैं देख रहा हूं शूद्रों का राज होगा, सब तरफ वो होंगे, तुमको हटना पड़ेगा और एक नया भारत जन्म लेने वाला है। तो स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात की कि आप शिक्षा का प्रयत्न कीजिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी विदेश से अपने गुरु भाइयों को, आप आश्रम छोड़ें,
गरीबों में जाएं, हम्म, उन्हें इतिहास पढ़ाएं, ये शब्द है, इतिहास पढ़ाएं, भूगोल का ज्ञान कराएं उनको, थोड़ा गणित का ज्ञान कराएं, वो परिस्थितियां निर्माण करें कि वो स्वयं अपनी उन्नति करें, वो अपने को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाएं। हो सके तो रात्रि में पाठशालाएं चलाओ, मैजिक लैंटर्न से कुछ दृश्य दिखाओ उनको, भूगोल की सामग्री ले जाओ। तो स्वामी जी रात दिन ये चिंतन करते थे कि हम किस तरह उन लोगों को जो ज्ञान से वंचित किए गए हैं, जो सम्मान से वंचित किए गए हैं, जो भोजन आदि से वंचित किए गए हैं, किस तरह हम उनको सही जगह पर स्थापित करें, किस तरह वो भी ये समझें कि हम भी मानव हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बुरी बात है, और वो ये कि ज्ञान देने का जो अधिकार है एक ही व्यक्ति रखना चाहता है, एक ही वर्ग रखना चाहता है। स्वामी जी ने कहा, देखो ब्राह्मणों ने बहुत सेवा की है, और भगवान मनु ने कहा है धर्म कोश गुप्ताए। ब्राह्मण का सम्मान इसलिए है कि वो धर्म कोश का रक्षक है, हजारों लाखों वर्षों से वेदों को सुरक्षित रखा है, उपनिषदों को सुरक्षित रखा है, गीता को, रामायण को सुरक्षित रखा है। लेकिन वही जब स्वार्थी बन जाता है, भेद की दीवारें खड़ी कर देता है, तो राष्ट्र पंगु बन जाता है, लंगड़ा बन जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। बंगाल में कहावत है कि गोखुरा एक सांप होता है, अगर वो काट ले और आदमी मर जाए, अगर वो जहर दोबारा चूस ले तो वो जिंदा हो जाता है। तो जो ब्राह्मण ने अपराध किया है वो प्रायश्चित भी करे, द्वार खोले। और स्वामी जी ने यहाँ कहा है, देखो ज्ञान जब जब क्षत्रियों ने दिया तो किसी भी प्रकार की दीवार नहीं रखी है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत नाम है उनका। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ औरतें बैठी, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ नीच जाति का लोग बैठा हो। वो तो भला हो दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन में फैला दिया। और उसके बाद मैं तारीफ करूंगा शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक श्री राम आचार्य जी का, जिनका सारा कार्य ही गायत्री मंत्र पर रहा, और जिन्होंने संस्कार के लिए पुरोहित तैयार किए, अन्यथा संस्कार करने वाले लोगों का अभाव ही हो जाता। तो वही कहते हैं ब्राह्मण को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि ब्राह्मण का मतलब है शिक्षित। जो नीचे दबा हुआ है उसे ब्राह्मण बनाना है, उसे मस्तिष्क बनाना है। और स्वामी जी ने कहा, जरा ध्यान से देखो, जब जब क्षत्रियों ने उपदेश दिया तो उन्होंने कोई भेद नहीं रखा, कुछ छिपाकर नहीं रखा। और तब उन्होंने कहा, आप विचार करो, राजा द्रुपद कौन है, आप विचार करो तो राजा अश्वपति कौन है, आप विचार करो राजा जनक कौन है, आप विचार करो भगवान कृष्ण कौन है, आप विचार करो बुद्ध कौन है, विचार करो जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है। सभी तो क्षत्रिय हैं और इसीलिए ईश्वर हो गए। ध्यान देने की चीज है, कोई वो नहीं रखा, ईश्वर हो गए। और तब उन्होंने कहा कि आप भी उस स्थिति में आए, ये मेरा सुझाव है, आप भी उस स्थिति में आए। तो स्वामी जी के विषय में हम इतना कहेंगे, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, समापन करें बात को, कि संत तो बहुत हुए हैं, एक से एक बड़ा योगी हुआ है। मैं
स्वामी विवेकानंद का आदर विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी उन्होंने अपने को जनता की सेवा में अर्पित किया, गिरहु को उठाने के लिए अर्पित किया उन्होंने। गांधी जी ने एक जगह कहा है, उनको बुलाया गया था विवेकानंद जयंती पर, मैंने उनके 10 खंड पढ़े हैं, एक एक शब्द पढ़ा है, और अब मेरे अंदर देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। ये शब्द है उनके। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि विवेकानंद के भाषण कभी पुराने नहीं होंगे। हमें लगता है कि वो प्राचीन बात कर रहे हैं, लेकिन उसका छोर हम तक आ रहा है। हम कैसे संभलें? क्या हमने गलतियां की हैं? कहाँ हम संभल सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? बहुत बड़ी बात A.L. वाशम ने कहा, बहुत गजब की किताब है उनकी, वर्ल्ड फेम की किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया। एमए में और पीएचडी के लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। उन्होंने कहा, स्वामी जी का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। उनकी तुलना जगत गुरु शंकराचार्य और रामानुजाचार्य से तो की जा सकती है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा और संतों के, बहुत नाम है उनका, उनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहुत महान है स्वामी, बहुत महान है, उनसे बहुत महान है। और जहां तक हम समझते हैं, उस समय डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं थे, ज्योतिबा फुले भी नहीं थे, और ये वोट मांगने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे जो आप दलित के पीछे हैं, सारे के सारे उद्धार करने वाले। तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि जब ये दलितों की बात करते हैं तो कभी स्वामी जी की बात नहीं करते, कभी दयानंद जी की भी बात नहीं करते, जिन्होंने कितना काम किया। इनसे सबसे पहले एक बार स्वामी जी खेतड़ी के पास कहीं थे, अब वो ट्रेन पे पता नहीं क्या असुविधा हो गई, 3 दिन तक ट्रेन नहीं मिली, 4 दिन हो गए अब। तो लोग आते थे और भाषण सुनते थे, चले जाते थे। एक आदमी दूर से देखता था इस बात को, और वो जब अंधेरा हो गया तो आया डर के मारे, स्वामी जी आपने भोजन, बोले मुझे भोजन कर, पूछा ही नहीं किसी ने, 4 दिन से भूखे ही बोल रहे हैं। बोले क्या करूं मैं? तो बोले मैं दाल आटा लाता हूं, आप बना के खा लें। तो बोले क्यों दाल आटा? बोले आप मेरे हाथ की नहीं खाएंगे, हम तो कोबलर हैं, मोची हैं। स्वामी जी बोले नहीं, मैं आपके हाथ की खाऊंगा। बोले हमारे यहाँ बर्तन नहीं है, हम तो मिट्टी के बर्तन भी खा लूंगा, पत्तों में ले आना। और वो बेचारा छुपता छिपाता जब रात हो गई, खाना लाया स्वामी जी को। स्वामी जी ने खाना खाया, और तब स्वामी जी ने कहा कि देवराज इंद्र भी स्वर्ण चषक, सोने के प्याले में मुझे अमृत पिलाते, वो भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। अब वो आ गए लोग जो बड़ी जाति के कहलाते हैं, आप कैसे महात्मा हैं, आपने इसका भोजन कर लिया। स्वामी जी ने कहा तुम कैसे महात्मा हो, तुमने पूछा तक नहीं। अब उसने बेचारे ने स्वामी जी से एक प्रार्थना की कि स्वामी जी एक प्रार्थना है आपसे। स्वामी जी ने कहा नहीं, आप कहें, आप राजा जी को मत बता देना ये बात, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी को, नहीं तो वो मुझे बहुत दंड देंगे, भयंकर दंड देंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं बताएंगे। अब एक दिन स्वामी जी ने राजा जी से घटना बता दी अजीत सिंह से। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता होगा बुद्ध जी का इतना सम्मान था, जिस राज्य से वो निकल कर जाते थे और राजा को पता ना हो, निमंत्रण ना हो, तो वो 6 मील पैदल चलकर आता था, 6 मील पैदल चलकर, मुकुट उतार कर, तलवार उतार कर, जूते उतार कर। तो मैं सोचने लगा बुद्ध जी का बड़ा सम्मान था। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि राजा खेतड़ी को ये पता चला विवेकानंद जी आ रहे हैं, तो बहनों वो 12 मील पैदल चलकर गए। अरे क्या बात है, यह संस्कृति का सूत्र। 6 को दुगना कर दिया उन्होंने, राजा ने 12 मील कर दिया उसको। तो राजा ने उस मोची को बुलवाया। अब वो मोची घबरा गया विवेकानंद जी को बैठे हुए देख के।
उन्होंने राजा ने कहा डरो मत, और उसको इतना पैसा दिया उन्होंने कि कई पीढ़ी तक उसका भरण पोषण हो जाए। तो इतना प्यार हमें करना चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मुझे जाति प्रथा पर बहुत कहावतें याद है। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, तो जब मैं भाषण देके तो दो लड़कियां मेरे पास आई, काफी दिन की बात हो गई, शायद 1972-74 की बात। बोली ये कहावतें लिखा दो हमें। ब्राह्मण के भी थे उसमें, बनिया के भी था, जाट भी था, अहीर भी था, त्यागी भी था, विष्णु भी था, काय सब थे। तो मैंने कहा पता नहीं कोई बात बिगड़ गई क्या। मैंने तो इस रूप में कहा था, जहां इतनी जातियां हों और इतना वो हो तो वो देश स्वतंत्र रह ही कैसे सकता था। तो मैंने बेटियों से कहा नहीं लिखाएंगे तो नहीं इस बात को, और डर है इसका दुरुपयोग हो जाएगा या मेरे खिलाफ एक्शन हो जाए, कोई रिपोर्ट ही कर दे मेरी। तो उन्होंने, बच्चियों ने ये बताया नहीं, ये हमारे साइकोलॉजी में प्रश्न आता है कि जातियों पर जो कहावतें बनी उसका क्या मनोविज्ञान है। तब मैंने लिखा है उनको, ब्राह्मण को तहाती ने जात के साथी, जिसका बनिया यार उसे दुश्मन की क्या दरकार, आदि आदि। एर पढ़न पेंग गयो रयो तीन गुणहीन, उठबो चलबो बोलबो लयो विधाता छीन। कोई भी जाति नहीं बची, कोई भी जाति। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, पुराने लोगों को पता है। संत राम बीए बीए लिखते थे, वो बीए बहुत बड़ी बात थी पहले, और वो प्रजापति थे संत राम जी। उन्होंने जाति पात तोड़क मंडल बनाया था, तो उन्होंने सभी जातियों पर कहावतें इकट्ठी की थी, और वो मुझे भी मिल गई थी, तो मैंने वहां से वो नोट की थी। तो मैं उन सब भाई बहनों को बहुत प्रणाम करता हूँ, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। हम अपने धर्म में जब ये कहा गया है सभी ईश्वर हैं, सभी ब्रह्म हैं, कोई पराया नहीं है, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। फिर हम घृणा क्यों करते हैं, फिर हम बटे हुए क्यों हैं, फिर हम उन्नति क्यों नहीं करते, जब वेद स्पष्ट कह रहा है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानि समानम मनः सचित मेषाम समानम मंत्रमवि मंत्र व समान वो हविषा जो हो में। तुम्हारे विचार समान हो, तुम्हारे मन समान हो, तुम्हारे निर्णय समान हो, तुम्हारा मूल्यांकन समान हो। वत्सम जातम इव अगन्या, जैसे गाय अपने तुरंत के बच्चे को प्यार करती है, ईश्वर कहता है हे मानवो तुम परस्पर एक दूसरे को इसी प्रकार से प्यार करो। जाति न पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तलवार को पड़ी रहन दे बयान। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है माँ जाति में पूछ, किसी की जाति मत पूछो, आचरण पूछो। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर के एक वाक्य से समाप्त करें। धर्मराज युधिष्ठिर को अजगर जो नहुष हैं, शापवश बने हुए हैं, अजगर कुंडली में फांस रखा है, और वो 10,000 हाथी का बल जिसमें है वो उसमें से निकल नहीं पा रहा है। लगता है भीम का प्राणांत हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है, युधिष्ठिर महाराज आते हैं, प्रणाम करते हैं अजगर को। वो कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं संतुष्ट हो गया तो इसको जीवित छोड़ दूंगा, नहीं तो मार दूंगा इसको। अजगर तो निगल जाता, खा जाऊंगा इसको। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न कीजिए। तो उसमें बहुत प्रश्न हैं, और एक प्रश्न ये है ब्राह्मण की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने कहा जो ब्रह्म को जान गया है, सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, वही ईश्वर स्त्री बन गया है, वही पुरुष बन गया है, वही कुमार है, वही कुमारी है, वही वृद्ध बन गया है,
वही सब कुछ ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। नैना हस्ते कश, कोई भी दूसरा नहीं है, सब उसी का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण है। बोले हाँ, और गीता में तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा विहाय कामान्य सर्वान् पमाश्रित निष्प्रया निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मिच्छति गेहा स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य संन्यासी है, परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति है जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से पाने की कोई आशा नहीं करता। और तब उन्होंने कहा एक ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, उसको ज्ञान नहीं है, व्रतों का पालन नहीं करता, वो पवित्र नहीं है, तो क्या वो पूज्य है? नहीं, वो पूज्य नहीं है, वो त्याज है। फिर उन्होंने कहा एक शूद्र इन सब का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, धार्मिक है, सारी सृष्टि को प्यार करता है, कोई गलत आचरण नहीं करता। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो पूज्य है। फिर उन्होंने कहा युधिष्ठिर कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, सच्चरित्र है, भक्त है, जाति से, कुल से, व्रत से? तो उन्होंने कहा हजारों वर्ष हो गए, स्त्री और पुरुषों में वर्ण संकर हुआ है, आज जाति की कोई गारंटी नहीं है, और हम केवल व्रत से जानेंगे। इसीलिए कहा है वित्तम याति आयाति, धन तो आता है और जाता है। व्रतम यत्नेन, व्रत की, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा हे अजगर, मनुष्य की पहचान, उसका मूल्यांकन उसके चरित्र से होता है। और वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भीम को छोड़ दिया। मैं भी इन ऐतिहासिक शब्दों के साथ आप सबको स्वामी विवेकानंद के उन वाक्यों की याद दिलाऊं, हम सब ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, हम घृणा न करें, हम ये दृष्टि से न देखें, हम इसीलिए पतित हुए, हम ईर्ष्या रखते थे, हम में फूट थी, एक राज्य पर आक्रमण कर रहा है, दूसरा तमाशा देख रहा है, राजा का पब्लिक से संबंध नहीं था, पब्लिक से राजा का संबंध नहीं था, कोई नृप होई हमें कहानी, जेल छाण न होई ब्रानी। हमें इन सब चीजों को दूर करना है, हमें भारत को और आगे ले जाना है, इतना आगे ले जाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है सारे संसार को जो ज्ञान दिया है, भारत माता जाग गई है, अब वो स्वर्ण युग आने वाला है, उतनी उन्नति होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई। हम पर दायित्व है, आप पर दायित्व है, इसमत जिबे कीर्तन त्रिपाठी जी आदि पर सब पर दायित्व है। हम अपने देश को बहुत ऊंचा ले जाएंगे, समान विचार रखेंगे, समान मन रखेंगे, सबको प्यार करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, ईश्वर का राज यहाँ प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबको। अद्भुत। और मुझे याद भी नहीं है कि बचपन के किस मोड़ से, किस उम्र से शायद मैंने इसको महसूस किया है कि लोगों में नजरिया बदलाव रहता है। यहाँ तक कि हर घर में एक कप अलग होता है जब कोई बाहर इस तरह से लोगों को चाय पिलाते हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने घर का वो कप तोड़ा था, और तब से ये मनोवृत्ति हमेशा से बनी आई है, जहाँ कहीं भी ऐसा दिखता है। और आज आपकी बातों ने फिर मुझे वो सारे पल, वो सारे संस्मरण आज फिर याद आ गए, सारे चरण याद आ गए मुझे। और मुझे लगता है कि जो माहौल आजकल चल रहा है, और मैं अपने बचपन से जब जोड़ रही हूँ, तो इतने लंबे अंतराल में आज भी वहीं के वहीं हैं हम काफी हद तक। अब नहीं तो कब, तो हम नहीं तो कौन,
इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा और गुरु जी की बातों को मन में रखने की बजाय अपने कार्यों में परिलक्षित भी करिएगा और लोगों को आप बदलेंगे, अपने आप देख के लोग बदल जाएंगे। बस इतनी सी बात आगामी है। जो लेक्चर है ना बहना, जी जी जी, वो है मातृपद की महिमा, विवेकानंद जी की मैं कुछ मातृपद। कमेंट्स ले लेती हूँ गुरुजी, हाँ जो हाँ, लोग हमसे जुड़े रहे मैं उन लोगों के नाम आपको बता जी देती जी हूँ। मनु जी बदायनी जी हैं, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी, अंजलि प्रभाकर जी हैं, सीमा श्रीवास्तव जी, सरिता सिंह जी हैं। सरिता सिंह जी के कई कमेंट्स हैं, वो कहती हैं सुंदर जानकारी। और अंजलि प्रभाकर जी आज पहली बार हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं और काफी प्रभावित हैं अपनी बातों से, कह रही हैं वो प्रणाम कह रही हैं आपको। शशि भूषण संज्ञा जी रहे साथ में। कुमार मनोज जी हैं, कहते हैं कि वाह स्मिता, वाह तुम्हारे इस प्रोग्राम से स्वामी जी के बारे में अच्छी जानकारी मिली। बस अपना साथ ऐसे ही बना के रखिए, और भी बहुत अच्छी जानकारी आपने छोड़ दी है। तो पुराने एपिसोड जब भी मौका मिले तो आप जरूर देखिए, और जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं लिंक आपको दूंगी। रजनीश श्रीवास्तव जी हैं, और साथ में ज्ञान रंजन तिवारी जी, सरिता पांडे जी, नूतन वर्मा जी, कालका प्रसाद अहिरवार जी हैं। कहते हैं कि गरीबों के प्रति स्वामी जी विचारों से आज के साधन संपन्न व्यक्तियों को गरीबों के विषय में सोचना चाहिए। सिर्फ सही। उनको ही नहीं, सभी को सोचना चाहिए। साधन संपन्न हम सभी हैं, बस खाली एक दृष्टि की बात है। साधन सिर्फ और सिर्फ धन से नहीं होता। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो कहते हैं यूं नहीं होता है कोई शिखर पर। महान शब्द से अलंकृत होने के लिए अवगुणों का त्याग कर, भावनाओं पर नियंत्रण कर, सद्गुणों को आत्मसात करना होता है। जी निश्चित रूप से। राकेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी चर्चा, स्वामी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। संजय कुमार वर्मा जी हैं, वाह कह रहे हैं। कालका प्रसाद अहिरवार जी थोड़ा परेशान रहे क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क की कुछ समस्या है, तो मैं चाहूंगी कि आपको जब भी मौका मिले आप इस एपिसोड को पूरा देख सकते हैं, ये यहाँ पे रहेगा। राजकुमार सेवक जी हमसे थोड़ा देर से जुड़े, और आज वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाए हैं, तो दादा आप बाद में आराम से सुन लीजिएगा इसको। आज का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। हालांकि कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसको मिस किया जाए, क्योंकि ये सारी बातें हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, वो नजरिया नहीं आ पाएगा। तो आइए जुड़िए, कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ सकारात्मक कदम उठाते हैं और माहौल को अच्छा बनाते हैं। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बहुत प्रश्न तो नहीं? कोई प्रश्न नहीं है। आज सब लोग भाव विभोर होकर के सुन रहे थे, आज मुझे लग रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ बना के रखिए, इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ, इसलिए कि आपके जीवन के लिए अच्छा है। और भी कार्यक्रम आप देखते हैं। प्रणाम गुरु जी, जय श्री कृष्ण सभी को, जय कृष्ण। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।